कई श्रद्धालु इसे आस्था का प्रतीक मानते हैं तो कई लोगों के लिए ये एक चमत्कार से कम नहीं। मंदिर आने वाले कई भक्तों का कहना है कि उन्होंने यहाँ आकर अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस किए हैं और कुछ लोग इसे गोपीनाथ जी का आशीर्वाद और चमत्कार मानते हैं। भक्तों के इन्हीं अनुभव ने इस मंदिर की आस्था को और गहरा बना दिया है। किसी के लिए मनोकामना पूरी होने की कहानी तो किसी के लिए मुश्किल समय में मिला सहारा। यहाँ हर श्रद्धालु के पास अपना एक अलग अनुभव है। हालांकि वॉच के चलने को लेकर अलग अलग बातें कही जाती हैं, लेकिन मंदिर में आने वाले अधिकतर श्रद्धालु इसे भगवान गोपीनाथ जी की कृपा से जोड़कर देखते हैं और शायद इसी वजह से ये रहस्य लोगों को बार बार यहाँ खींच लाता है। एक ऐसी घड़ी जो कि भगवान की धड़कन यानी कि पल्स से चलती है। नमस्कार, मैं रिया और मेरे साथ आ चुका है गोपीनाथ मंदिर, जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है। यहाँ की मान्यता है कि भगवान ने एक घड़ी पहनी हुई है, यानी गोपीनाथ जी ने एक घड़ी पहनी हुई है जो कि बिना सेल के है और वो दिन रात उनकी धड़कनों की मदद से चलती है। आइए आज हम मंदिर का दर्शन करते हैं, साथ में जानते हैं लोगों का क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद है उर्मिला जी, जो कि बताने वाली है घड़ी से जुड़े इतिहास के बारे में। करीब ये काफी साल पहले की बात है। कोई एक अंग्रेज यहाँ पे दर्शन करने आए थे, तो उन्होंने देखा कि इनके हाथ में घड़ी बंधी है, तो वो पूछे कि ये घड़ी क्या चलती है, तो सबने कहा कि यहाँ ठाकुर जी की नब्ज से चलती है ये घड़ी। तो उन्होंने इसको वो लिया कि भाई सच्ची में देखते हैं अंग्रेज से तो उन्होंने घड़ी उतरवा के देखी, तो जैसे ही घड़ी उतारी तो वो बंद हो गई, लेकिन जैसे ही बाबा ठाकुर जी ने धारण करवाई तो वो घड़ी वापस चलने लगी। तब से ये इतिहास में है कि ठाकुर जी की नब्ज से घड़ी चलती है। अब अभी इतनी गर्मी पड़ रही है तो तब भी श्रद्धालु आते रहते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, जो इसके भक्त है ना वो बिल्कुल दर्शन नहीं छोड़ते हैं। मैं तो थोड़ी फिर भी बहुत लेट जुड़ी हूँ। ये इनको देखो, ये 35, 40 साल से आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। 40 साल राज तो बहुत तक मेरे को भी 4 साल हो गया, फिर 4-5 साल हो गया। यहाँ का बहुत चमत्कार है, बहुत चमत्कार है यहाँ का। मेरे खाने को अन्न नहीं था, क्योंकि मेरे खाने को बिल्कुल दाना नहीं था। इसका दरबार में जब से मैं डोल मिलाए ना, तो इसकी आनंद मुझे खुशी होती है। हकीकत का लाया है यहाँ पे, हकीकत का मैंने देखा है। यहाँ का जन्नत का नजारा है। ये जो भजन कर रहे हैं ना मोहित, ये छोटा बच्चा था तब से आ रहा है। अब ये देख लो आज इसने क्या बढ़िया अपनी स्थिति बना ली है। कहाँ तो ये मतलब भजनों में सब में बैठता था, ये बच्चा था 4-5 साल से आ रहा था। 4-5 साल का था ना तब से आ रहा था। अब इसकी देखो क्या बढ़िया है। अब इसने खुद ने अपना घर का मकान बना लिया, परिवार सारा बन गया, और अब ये मंडली बना के और ये 1 साल के 4 प्रोग्राम करता है। बहुत अच्छा, मतलब एक बार जो इसकी शरण में आ जाता है ना, वास्तव में अब ये देखो लोग भी खड़े हो रहे, मेरे खुद के खड़े हो रहे हैं। हाँ। एक बार आ जाएंगे ना तो बार बार आने का मौजूद है गोपीनाथ मंदिर के महंत जी। आइए जानते हैं इनसे इस मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में। राधे राधे। ठाकुर जी का इतिहास ऐसा है जो कि भगवान श्री कृष्ण थे, उनके जो परपोते थे उनका नाम था वज्रनाभ। उन्होंने कंस ने कारावास में जिस शिला पे इनके भाई बहन का वध किया था उसके उन्होंने वज्रनाभ जी ने 3 टुकड़े किए थे। फिर जो पहले विग्रह बने थे वो मदन मोहन जी थे, जिनका कि कमर से नीचे मतलब चरण भाग जो है वो भगवान कृष्ण जैसे हैं। दूसरे बने गोपीनाथ जी जो अभी जयपुर में विराजमान है पुरानी बस्ती में। इनका वक्षस्थल मतलब जो सीने का हिस्सा है और जो भुजाएं हैं वो भगवान कृष्ण जैसे हैं। और तीसरे बने थे गोविंद देव जी जो जयपुर में हैं, उनका मुखारविंद भगवान कृष्ण जैसे हैं।
अब जैसे हम यहाँ पे 14वीं पीढ़ी हैं सेवा में, आज से करीब 70-80 साल पहले हमारे दादाजी से जब सेवा में, उस समय एक अंग्रेज़ आए थे, वो बोले कि अगर गोपीनाथ जी का वासस्थल है तो यहाँ पे धड़कन दिल होना चाहिए, तो धड़कन मतलब पल्स होनी चाहिए। तब वो एक घड़ी लाए थे पल्स से चलने वाली, तो जब वो धारण कराएगी तो वो चलने लगी थी। तो तब से वो एक मान्यता बन गई कि ठाकुर जी के में धड़कन है, और जो भक्तगण हैं वो अलग अलग घड़ियाँ लेके आते हैं, कोई पल्स वाली लाते हैं, कोई नॉर्मल सेल वाली लेके आते हैं। तो हम टाइम टाइम पे चेंज करते रहते हैं घड़ियाँ, और सारी घड़ियाँ काम करती हैं। हाँ। क्या आप भी गोपीनाथ मंदिर गए हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके मिस इन फैक्ट के साथ अपना अनुभव शेयर करें, साथ ही जुड़े रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।